नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों आज मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ऐसे टॉप 50 अनुच्छेद कराने जा रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। अनुच्छेद से आने वाला कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए, दिया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं। जब संविधान पारित हुआ था तब कितने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में इनमें बदलाव हो चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में 2022 की बात हो रही है यहाँ पे और चल रहा है 2023। भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है तो दोस्तों 395 धाराएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों किसमें है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है दोस्तों। इसमें क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान को कुल कितने निश्चित अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किन अनुच्छेदों के द्वारा दोस्तों? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमको नागरिकों के क्या है मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कौन सा है? अनुच्छेद 16 जो है कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण निषेध करता है? तो कौन सा है अस्पृश्यता के लिए दोस्तों? छुआछूत या अस्पृश्यता अनुच्छेद 17। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन के लिए दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 57 दिया है पुनः निर्वाचन के लिए। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है एक कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? किसमें दोस्तों भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 19। इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था की गई है? तो किसमें की गई है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 32 जो क्या है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दोस्तों है अनुच्छेद 39 में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। इसके बाद अगला है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 40। ये क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अगला है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन
कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो किसमें? अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 61। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 63। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 51A में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये कहा गया है अनुच्छेद 75 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 75 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 76 है, जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? किसके तहत? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला है कि किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो किसमें दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दो सदनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अगला है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है संयुक्त बैठक का। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 112 का 29, 146 का 3, 148 का 6। तो दोस्तों क्या है? उपरोक्त सभी ये भारत की संचित कोष से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 123 है, राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो किसमें है? अनुच्छेद 124 में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? तो किसमें कर सकता है? अनुच्छेद 137 में कर सकता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत राज्य के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 141 है। ये क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत राज्य के भीतर सभी अदालतों पर क्या होगा? बाध्यकारी होगा, अनुच्छेद 141 के अनुसार। अगला है कि किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 32 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद किसमें किया गया है? अनुच्छेद 233 में किया गया है। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 245। मेरा क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के पास गैर विशिष्ट शक्तियां होती हैं? तो किसमें होती हैं दोस्तों? अनुच्छेद 248 में केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां होती हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों में के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कौन सा है?
अनुच्छेद 249 जो है दोस्तों, ये क्या है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 53 है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लिखित हैं, तो किसमें है, अनुच्छेद 256 से 263 में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र राज्य सरकार को सरकारी निर्देश, क्या है, सरकारों को निर्देशित कर सकते हैं, किसमें है, अनुच्छेद 256 में जो केंद्र सरकार है राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकती है। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, तो किसमें, अनुच्छेद 263 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 300 का में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 312 है। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।